मैं जेडी सिंह, बीजेपी स्टेट कन्वीनियर, सीनियर सिटीजन सेल, JKUT। रिजल्ट क्या देखना है? मैं तो कहता हूँ पांचों की पांचों स्टेटें हमने जीती हैं। और आप उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में हमने 100% जीती हुई है। महंगाई की बात मैं करूं तो इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई बढ़ी है। 2 वेव्स जो कोरोना की आई है पूरे वर्ल्ड में, खास हिंदुस्तान की नहीं बढ़ी है, खास पूरे वर्ल्ड की में महंगाई बढ़ी हुई है। आप अमेरिका देख लीजिए, इतना विकसित देश है, मगर पिछले 40 साल से इतनी महंगाई बढ़ गई है कि 40 साल में इतनी महंगाई नहीं थी जो आज अमेरिका में महंगाई है। और भी बहुत से देश हैं जो सबके ऊपर इसके असर पड़ा हुआ है। आप हमारा नेबरिंग स्टेट पाकिस्तान देख लीजिए, कंट्री देख लीजिए, वो तो मांगने के कगार पर पड़ा हुआ है, वो भीख मांगने के कगार पर है। तो महंगाई तो बड़ी है। मैं मानता हूँ महंगाई का दर 6% CPI है और होलसेल डबल रेट में चल रहा है। तो इससे कोई महंगाई स्टेबल नहीं रहेगी, ये आती जाती रहती है और अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। हो सकता है साल के बाद महंगाई बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए। बात ये है कि डीमिलिटेशन कमीशन जो है सेंटर में, उन्होंने डीमिलिटेशन कर रही है और यहाँ लोग उनके आए थे। उन्होंने ये जो किया है, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। जो यहाँ हमारे कठिनाइयाँ आती थी वो कठिनाइयाँ क्लियर हो रही हैं और लोग भी खुश हैं। कुछ एक आधे में कुछ चक्कर है तो वो डीमिलिटेशन कमीशन देख रहेगी। बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। बेरोजगारी का मसला है एक, जो आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। भाई बात ये है, बेरोजगारी तो है, पिछले 70 साल से चलती आ रही है। मगर मैं आपको ये बताऊं कि मोदी जी दिन रात इसका प्रयास कर रहे हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। आपने देखा होगा एक गतिशक्ति योजना, एक ही गतिशक्ति योजना प्रधानमंत्री जी ने अभी लागू की है, जो कि 2 साल में कंप्लीट होनी है। 80 लाख मकान आम लोगों के लिए बन रहे हैं। 80 लाख, जिसमें 48,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। और उसके बाद 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में। लाखों रोजगार पैदा होंगे, लाखों की तादाद में। और उसके बाद आप 220 एयरपोर्ट बन रहे हैं, जो कि जिसमें कि बहुत रोजगार पैदा होंगे। 200 मेगा फूड पार्क बन रहे हैं। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? इसमें रोजगार नहीं आएंगे? एक 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन चल रही है, बिछ रही है। टेलीकॉम के सेक्टर में 38 लाख किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहा है। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं मोदी जी, इसमें बहुत रोजगार हैं। ये जो स्कीम है, 109 क्लस्टर, फार्मा क्लस्टर बन रहे हैं, मेडिकल डिवाइस 109। भाई इतनी सर्विस हैं, इतनी रोजगार हैं युवाओं के लिए कि हम कुछ कह नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ इसका डाटा। 107 लाख करोड़ रुपए का इस पूरी योजना में खर्च हो रहा है। और इसके तहत हमारे यहाँ पूरे भारत में लगभग 3 करोड़ से ऊपर, और इस साल जो बजट में बताया गया है 60 लाख रोजगार निकलेंगे इस साल। तो कहने का मतलब इतना है, कहने का मतलब ये है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। श्रीनगर की बात कर रहे हैं। कल कोई देखा था मैंने चैनल पे बोलते हुए कि श्रीनगर को तबाह कर रहे हैं, श्रीनगर को कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
भाई 70 साल तो उन गवर्नमेंटों ने नहीं किया सिन्नर में कुछ, खाली खाली कैप्टन सिन्नर की बढ़ाई की, और आगे पीछे कुपवाड़ा इतवाड़ा जो आज नारे लगा रहा है बीजेपी जिंदाबाद के, वहां डेवलपमेंट हुई है, अनंतनाग में डेवलपमेंट हुई है। तो जो अगर हिंदुस्तान ने, अगर सरकार ने कश्मीर को तबाह करना था तो वहां इतनी डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं? IIT, IIM, एम्स देखिए, जो रेलवे सिन्नर जा रहा है और सुरंगें बन रही हैं, किस लिए? अगर तबाह करना हो तो क्यों इनको वहां इन्वेस्टमेंट करनी है? तो ये सारी गलत बात है, और कुछ लोगों को तकलीफ है, कुछ लोग तो फ्री बांट रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री। कल मैंने अरविंद केजरीवाल को देखा, केजरीवाल जी को देखा, वो एक चैनल पे बोल रहे थे कि उत्तराखंड के लिए उन्होंने सारी चीजें ही फ्री कर दी हैं। ये तो बात है, ऐसी कंट्री चलेगी क्या? मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लिए, यूथ को भी थोड़ा वेट कर लीजिए, 1 साल में देखिए पूरा हिंदुस्तान का नक्शा चेंज होगा और हिंदुस्तान विश्व गुरु की पंक्ति पे जाएगा। जय हिंद।